दोस्तों, ये छोटी-सी मोटिवेशनल कहानी आप सभी को प्रेरणा ज़रूर देगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए, तो ज़रूर शेयर करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। दोस्तों, रवि एक छोटे से गाँव का गरीब लड़का था। उसके सपने बड़े थे, लेकिन हालात बहुत छोटे थे। उसके पिता एक किसान थे। आमदनी बहुत ही सीमित थी और उसी सीमित आमदनी में पूरे परिवार का खर्च चलता था। रवि का बचपन बहुत ही अभाव और गरीबी में बीता। बहुत कम उम्र में ही उसके पिता चल बसे और रवि पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब रवि के पूरे परिवार की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। पिता किसान थे, कमाई का कोई और जरिया नहीं था। इनके पास पैसे भी नहीं थे। इसलिए रवि के पास अब कोई चारा नहीं था कि वो शहर जाकर अपने कमाई शुरू करे और अपने घर परिवार का भरण पोषण करे। अतः मजबूर होकर उसे शहर जाने का फैसला किया। रवि बहुत ही कम उम्र में शहर आ गया। उसे ज्यादा ज्ञान नहीं था, दुनिया की समझ नहीं थी। वह भोला भाला सीधा साधा सीधे परिवार का लड़का था। वह शहर आया और कंपनी में इंटरव्यू देने लगा। इंटरव्यू उसे रिजेक्शन मिलने लगा। लोग उसे सिर्फ हंसी मजाक और ताने। कई लोग उसे यह कहने लगे कि तुम अपने गांव लौट जाओ, जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ, तुम यहाँ कुछ नहीं कर पाओगे। कई दिनों की अथक प्रयास और मेहनत के बाद भी जब उसे नौकरी नहीं मिली और उसके सिर्फ ताने मिलने लगे, सिर्फ रिजेक्शन मिलने लगे, लोग उसके अब मजाक उड़ाने लगे, उसका कोई दोस्त नहीं बन पाया। जब हर तरफ से उसे सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शन मिला, इतनी मेहनत इतने प्रयास के बावजूद भी जब उसे नौकरी नहीं मिली, तो वह थक हार कर उसने फैसला लिया कि अब मैं गांव वापस चला जाऊंगा और मेहनत मजदूरी करके ही अपने घर परिवार का भरण पोषण करूंगा। वह सब कुछ छोड़कर गांव जाने का निश्चय किया। बस स्टैंड पर जाकर थका हारा हताश निराश दुखी होकर बैठा था। तभी अचानक उसकी पास में बैठे एक गरीब मोची पर उसकी नज़र पड़ी। वह बहुत ही बूढ़ा, उसके कपड़े फटे हुए थे और बहुत ही दयनीय स्थिति में बैठकर वह सिर्फ और सिर्फ जूते से ले जा रहा था, मगर उसकी आंखों में एक चमक थी। तो ये रवि उससे पूछ बैठा कि बाबा, आप यहाँ पर इस उम्र में, इतनी अधिक उम्र में आप ये काम क्यों कर रहे हैं? तो उस मोची ने रवि को जो जवाब दिया, उस जवाब को सुनकर रवि की अंतर आत्मा हिल गई। उसने कहा कि बेटा, ये काम मेरी मजबूरी नहीं है, अब यही मेरी पहचान है। क्योंकि जिस दिन मैंने कोशिश करना छोड़ दिया था, जिस दिन मैंने रिजेक्शन, तानों से, लोगों के हंसी मजाक और लोगों की ठोकर से तंग आकर मैंने अपना संघर्ष छोड़ दिया था, बस उसी दिन यही काम मेरी मजबूरी और मेरी पहचान बन गई थी। आज अगर तुम रिजेक्शन और तानों से हार कर, लोगों के ठोकर हंसी मजाक से थक हार कर अगर हार मान लोगे, रिजेक्शन से अगर हार मान लोगे, तो एक दिन ऐसा ही कोई काम तुम्हारी भी पहचान बन जाएगी और उस काम को मजबूरी में करने के लिए तुम भी मजबूर हो जाओगे और वही काम तुम्हारी पहचान बन जाएगा। इसलिए कभी भी जीवन में हार मत मानना, संघर्ष और प्रयास हमेशा करते रहना, सफलता तुम्हें जरूर मिलेगी। रवि उसी वक्त उठा और उसने यह निश्चय किया कि अब मैं हार नहीं मानूंगा और मैं गांव वापस नहीं जाऊंगा। और वह सीधे अपना बैग उठाया और वापस चला आया और उसने फिर से कोशिश की और 1 महीने के प्रयास से उसे नौकरी मिली और उसके घर की स्थिति फिर से अच्छी होने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि आप हार मानकर, लोगों के तानों से, अगर कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, उससे अगर आप परेशान होकर हार मान लेंगे, तो मजबूरी में आपको कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जिस काम को करने के लिए आप बने ही नहीं हैं। इसलिए आप लोगों के तानों से मत घबराएं। रिजेक्शन हो रहा है, मत घबराएं, अपना प्रयास करते रहें। एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी और वो सफलता ही आपकी असली पहचान होगी।